जय हिंद। स्टडी विद मनीष सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर इतिहास की क्लासेस चल रही हैं। छोटे छोटे पार्टों में मैं वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जो कि इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा। ये फ्री क्लासेस मैं आपके लिए चला रहा हूँ। तो मैंने इसके पहले एक वीडियो और डाला है, भारत का ऐतिहासिक स्रोत पार्ट 1, उसको आप जरूर देखें, तभी ये इसके आगे की क्लास आपको समझ में आएगी। तो आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक स्रोत में साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे। ऐतिहासिक स्रोत में साहित्यिक स्रोत। तो सबसे पहले साहित्य किसका मिलता है? सबसे पहले साहित्य किसका मिला है? संस्कृत का। किसका मिला है? संस्कृत का। संस्कृत इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा है। आपसे पूछ सकता है संस्कृत किस परिवार की भाषा है, तो आप क्या बताएंगे? इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा है। संस्कृत की इंडो ईरानी शाखा के दो पार्ट हैं, जो एक प्राकृत है और एक पाली। एक प्राकृत है और एक पाली। संस्कृत की इंडो ईरानी शाखा प्राकृत और पाली। संस्कृत अगला, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण कहाँ मिला है? संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक में, ग्रंथ में मिला है। अष्टाध्यायी में ही क्लासिकल संस्कृत की आधार रखी। अष्टाध्यायी में ही क्लासिकल संस्कृत की आधार रखी। इनके ही मानने वाले पतंजलि ने इस ग्रंथ पर भाष्य टिप्पणी लिखी। ठीक है। आगे, प्राकृत भाषा में पहला व्याकरण व रुचि की प्राकृत प्रकाश है। ठीक है। प्राकृत भाषा में पहला व्याकरण व रुचि की प्राकृत प्रकाश है। ये सीधा क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है। उसके बाद आगे चलते हैं। दक्षिण की भाषाएं। दक्षिण की भाषा द्रविड़ भाषा। सबसे प्राचीन कौन सी है दक्षिण की भाषा? तमिल है। ठीक है। सबसे प्राचीन कौन है? दक्षिण की भाषा अगर पूछे तो तमिल है। उसके बाद कौन सी? कन्नड़ है। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तमिल भाषा का पहला व्याकरण, सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तमिल भाषा का पहला व्याकरण तोल्काप्पियम से। ठीक है। उसके बाद तोल्काप्पियर आता है। ठीक है। जो संगम काल में लिखा गया था। ठीक है। अब लेखन के माध्यम क्या थे? लेखन के माध्यम क्या थे? अगर कागज का आविष्कार पूछे आपसे कि कहाँ हुआ, तो कहाँ बताएं? कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। और किस सदी में हुआ था? तो दूसरी सदी में हुआ था। दूसरी सदी में हुआ था। उसके बाद आपसे पूछे ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस का, ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो ये भी चीन में हुआ था। चीन में हुआ था। और अगर आपसे पूछे कि जंगम प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो ये भी चीन में हुआ था। 11वीं सदी में चीन में हुआ था। ठीक है बेटा। अगर तीनों आविष्कार एशिया के अरब में पहुंचे, ये तीनों आविष्कार उसके बाद कहाँ पहुंचे? एशिया के अरब में पहुंचे और अरब देशों से होते हुए यूरोप और भारत में पहुंचे। भारत में कागज को किसने लाया? तो वो मुस्लिमों ने, अरब आक्रमणकारियों ने, उनके माध्यम से भारत में कागज का प्रचलन शुरू हुआ। यूरोप में कागज और प्रिंटिंग प्रेस आया। ठीक है। इन्हीं के माध्यम से, अरब देशों से। उसके बाद जब भारत में कागज का आविष्कार नहीं था, तो भारत में क्या चल रहा था पता है आपको? भारत में तालपत्र और ताम्रपत्र चल रहे थे। इसको तमिल भाषा में उलई कहते हैं। उलई। तालपत्र जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, खजूर के हुए और सब हुए, तो उन पे लेख लिखते थे। ठीक है। उन पे लेख लिखते थे और उन्हीं के माध्यम से अपनी बातों को
एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। ठीक है, तो ये साहित्यिक स्रोत का मैं कुछ भाग आज आपके लिए पार्ट 2 में लाया था। इसके आगे भी कुछ पार्ट हैं और क्लासेस छोटी छोटी करके मैं डालूंगा ताकि बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े। ठीक है, ये इतिहास है बेटा। इतिहास समझने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको एक सीरियल वाइज अगर पढ़ाई करेंगे तो इतिहास कोई भूलने का विषय नहीं, एक बार पढ़ने पर याद होने का विषय है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।